नर्मदे हर. ओके, सात माता आश्रम चिंचली गाव पास करून आल्याच्या नंतर सात माता आता एक थोडं दर्शन घेऊ लेके आता है थोड़ा. सात माता आश्रम नर्मदे यार, वो इनका सात माता आश्रम है. जरा मेरे को बताइए जरा भैया जी, माता जी ये कितने साल का है? 2016 प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है. ये मंदिर का थोड़ा कुछ है मेरे को बता सकती है? नर्मदे हर हाँ बोलो. सात माता देवझरी, ग्राम चिचली, तहसील कसरावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत. परिक्रमा मार्ग वासी वाले है, को. परिक्रमा मार्ग है. ये दक्षिण तट है मारेवा का सिद्ध स्थान है. यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं. जैसे लखवा पेशेंट, हवा पवन, उनकी बीमारी माँ दूर करती है, जिसकी भी श्रद्धा हो उसका. और अत्यंत रमणीय स्थान है. यहाँ अमृत धारा जैसा इसका जल बड़ा स्वादिष्ट है. और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है. यहाँ पर 300 फीट ट्यूबवेल हुई थी, लेकिन वहाँ जल नहीं निकला. ये माँ प्रकट होना नहीं चाहती जहाँ, और ये गुप्त रूप में 7 धाराओं के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है. और बहुत यहाँ संत महात्मा आते हैं, बताते हैं. कोई संतों से हमने इसका अनुभव पूछा था, तो किसी संत ने मुझे कहा था कि किसी संत ने यहाँ तपस्या की होगी, तो माँ उन्हें प्यास लगी तो ये माँ प्रकट हुई है उनको जल पिलाने के लिए. तो जब से इनका पूजा पाठ चलता है, बहुत प्राचीन है ये. और ऐसा भी हमने सुना था इस गांव से, यहाँ के कई पेशेंट, लखवा पेशेंट भी यहाँ पे सुधरे हैं इसी गांव के, और बाहर के भी सुधरते हैं. कि कोई माता जी जा रही थी जहाँ बहुत झाड़ी थी गहरी, तो कोई कन्या जा रही थी, तो किसी दुष्टों ने उनको छेड़ा था, तो माँ ने सफेद वस्त्र धारण कर कर उस बालिका को यहाँ पर बचाया था, और माँ उनको गांव तक छोड़ने गए थे, इसी गांव की बालिका को. तो माँ को जब से बहुत मानते हैं, और पहले से ही मानते आए हैं, और मैया हर मनोकामना पूरी करती है. यहाँ पर अभी माँ की प्रेरणा से बाल भोग की सेवाएं सभी ग्राम समिति और बाहर के जो महाराष्ट्र, नंदुरबार, चालीसगांव जिला जलगांव, महाराष्ट्र, नासिक से सब सेवा भैया लोग दे रहे हैं. और मध्य प्रदेश भी जुड़ रहा है. और हमने आगे चल के सोचा है कि यहाँ पर आश्रम नहीं है, संत महात्मा परिक्रमा वासियों के लिए, मात्र शक्ति के लिए, उनके लिए यहाँ पर आश्रम बने, अच्छा सुंदर, उनको निवास की व्यवस्था हो. जो दुखी महिला हो, विधवा परित्यक्ता हो, उनकी भी हम व्यवस्था क्या सोच रहे हैं माँ की कृपा से. तो और एक अन्न क्षेत्र डले ताकि समस्या दूर हो, और माताएं भी जो घर से दुखी हो वो भी भगवान का भजन करे, माँ का भजन करे, और शांति मिले उन्हें. माँ का कृपा बरसती रहे. तो ये माँ करेगी जब उसका समय आएगा. जब नर्मदे हर वो अपना जो ये मंदिर सात माता का, उनका क्या कैसा है? उसी के बारे में हमने अभी आपको बताया. आणि ये आप जो परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको वो सेवा करके? बहुत आनंद आ रहा है. हम चाहते हैं अन्न क्षेत्र डले, आश्रम नहीं है तो आश्रम बन जाए. और दुखी भाई लोग हो, बुजुर्ग हो, उनका भी स्वागत है, वो भी यहाँ पर आए, पर एक निवास की व्यवस्था हम यहाँ पर चाहते हैं. अपना जो परिक्रमावासी जितना लोग जा रहे हैं, जी जी उनको अपने को आश्रम डालने का है. जी जी. जो मैं भी मेरे तरफ से परिक्रमावासी वाले को एक आह्वान नहीं तो अपने को एक थोड़ा बोल सकते हैं, मदद करो. उनका जो नंबर है वो नंबर मैं ये ना मेरे ना लिंक के ऊपर दे दूंगा, और जो यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा. तो इन माता रानी का नंबर, फ़ोन नंबर मैं अभी तुम्हारे ना लिंक पे दे दूंगा. तब है ना आपका उनका मोबाइल नंबर से तुम्हारा ये जो ये है ना आश्रम, उनको थोड़ा अपने मन से कितना भी हो दो, 100 रुपया भी हो दो, 50 रुपया भी हो दो, वो थोड़ा मदद करो, तब अपने को थोड़ा बड़ा आश्रम परिक्रमावासी वाले को हो जाएगा. आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो ये संगठन में शक्ति होती है, और कलयुग में संगठन से ही सब कार्य होता है. इसीलिए ये जो कार्य हमने सोचा है, सभी पुण्य आत्माओं के सहयोग से ही ये कार्य होगा. अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. सब. और हमारा अपना नहीं है, सभी का है. संत तुकाराम महाराज ने महाराष्ट्र में कहा था कि सारी पृथ्वी मेरा घर है, अर्थात सारा विश्व हमारा है, और सभी का कल्याण हम चाहते हैं, सभी की शांति हो. यहाँ हमने यज्ञशाला सोची है, हम यहाँ गौशाला सोची है, और मेडिटेशन ध्यान केंद्र, ध्यान के द्वारा परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए. परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, और ज्योति स्वरूप परमात्मा है. तो गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ. परमात्मा ने निराकार सत्ता साकार रूप में प्रकट होकर सबरी माँ के बेर खाए थे, जनाबाई का खिचड़ा खाया था. और इधर राजस्थान में बहुत बड़ी संत हुई, उनके हाथ का भी खिचड़ा खाया था. और कान्हो पात्रा, बड़े बड़े संत हुए. महाराष्ट्र में संतों की भूमि है. महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र की भूमि को हम दंडवत प्रणाम करते हैं. सारे विश्व की भूमि को हम प्रणाम करते हैं. माँ हमें प्रेरणा देती है, लेकिन हम भिक्षु के, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सभी के दान दाताओं के उन्हीं से हो रहा है, और माँ ही सब करती है.
अर्जुन को भगवान यही कहा कि कर्तापन का भाव हमारे अंदर नहीं हो, कर्ता ईश्वर है, हम निमित्त हमें ईश्वर बनाता है, हमें चयन किया है, ये हमारे बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। हम बहुत भाग्यशाली है जो हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, और उससे भी हम सौभाग्यशाली है जो हमने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है। और उससे भी बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे मतलब मध्य प्रदेश में माँ रेवा बहती है, और हम और भी सौभाग्यशाली है कि उस गांव में रहते जहाँ माँ नर्मदा बहती है, और हम और भी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे आंगन में सात माता बहती है। चिंचोली गांव में अपना वो चिचली का ग्राम पंचायत हाँ, चिचली, हाँ, तहसील कसराव। अपना आश्रम का नाम, आश्रम का नाम हम रखेंगे सदगुरु नर्मदा धाम, हाँ, जो खोलेंगे। अभी तो सात माता का ही चल रहा है, चलाएंगे, हाँ, और थोड़ा उसमें नाम आगे आपने सोचा है सकता सदगुरु नर्मदा धाम, हाँ, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल हाँ, सकता। ऐसा इसलिए माँ सोचा है। रेवा मेरी सदगुरु है, हमें कई बार डूबने से बचाया माँ रेवा ने। तो सदगुरु मेरी माँ नर्मदा है, साधु की दीक्षा माँ रेवा से ली है। नाम जप की दीक्षा परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी के मैं शिष्य हूँ, उनसे ली है। साधु की दीक्षा माँ नर्मदा से ली है, और संन्यास की दीक्षा माँ गंगा से ली है। और जैसा हमारे अंदर भाव आया वैसी माँ पूरा करती है, और वही मोक्षदायिनी है, कलयुग की माँ गंगा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।